नमस्कार आप सभी को। आज क्लास 10th का जो फरीदाबाद में एग्ज़ाम हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सब जगह एग्ज़ाम जो है वो 15th ऑफ मार्च को है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मे बी रिपीट हो तो देख लीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आएगा ही आएगा। तो स्टाइल की कुल टोटल 6 कैटेगरीज होती हैं, आप इसमें से कोई 5 एक्सप्लेन करके आ सकते हो। ये यूनिट 1 स्टाइल में से आया हुआ है क्वेश्चन। तो कौन कौन सी होती हैं? पेज होता है, पैराग्राफ पे स्टाइल कर सकते हो आप, करेक्टर पे स्टाइल कर सकते हो, एक फ्रेम पे स्टाइल कर सकते हो, लिस्टिंग कर सकते हो और उसमें टेबल क्रिएट कर सकते हो। इसी के ही ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। रिलेशनल डाटाबेस मॉडल को आप एक्सप्लेन करने के लिए 5 चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। एंटिटीज़ क्या होती हैं, टेबल क्या होते हैं, फील्ड और कॉलम्स क्या होती हैं टेबल में, डाटा वैल्यूज़ क्या होती हैं, रिकॉर्ड और रो अच्छे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन मैक्रोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्रोज पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये से पहले की वीडियोस आप देखोगे अगर सैट की हाफ ईयरली, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैक्रोज होते क्या हैं, मैक्रोज को हम नेम कैसे देते हैं, मैक्रोज कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैक्रोज के ऊपर। अगले इसी के ऑप्शन में एक्सप्लेन एनी 5 इमेज फिल्टर्स। एक इमेज को आप फिल्टरिंग कर सकते हो, उसको सुंदर बना सकते हो, उसमें बदलाव कर सकते हो। तो उसके लिए जो 5 तरह के फिल्टर्स आपको बताने हैं, पहला है स्मूथ, आपकी इमेज स्मूथ हो जाती है। शार्पन, रिमूव नॉइस, मोसैक, एजिंग एंड सोलराइजेशन, कुछ फिल्टर्स के नाम है, आप इसको डिटेल में लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा। फर्स्ट है ऑर्गेनाइज करता है स्टोरेज को। डाटाबेस की बात करें तो डाटाबेस है ही ऐसा कि बहुत सारी चीज़ों को संभाल कर रखना, ठीक है। दूसरा, जब बहुत सारा डाटा होगा तो उसको शेयर भी करेंगे। थर्ड, डाटा एनालिसिस, डाटा को चेक करते रहेंगे। फिर सिक्योर रहेगा। इंक्रीज एक्यूरेसी, इंक्रीज एफिशिएंसी, डाटा कंसिस्टेंसी। टोटल 7 है, आप कोई 5 अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसी के ही ऑप्शन में है बाय टेकिंग एग्जाम्पल, आपको बताना है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट्स। आप किसी शीट को रेफर कैसे कर सकते हो। देखो, किसी शीट में सेल का रेफरेंस देने के लिए हम डॉलर साइन का उपयोग करते हैं, साथ में हम उस सेल का नाम लिखते हैं या हम शीट का नाम लिखते हैं और उसे सिंगल कोट में लिखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल आपको बताया हुआ, पहले डॉलर साइन आएगा, फिर सिंगल कोट आएगी, शीट का नाम आएगा .c4। अब C4 वाली जगह पे इस टर्म 1 वाली जो फाइल है उसका रेफरेंस एक क्रिएट हो गया है। अगला है डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन द फॉलोइंग में पहला है एंटिटी। एंटिटीज़ क्या होती हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी डाटाबेस में स्टोर करनी है, ठीक है। जैसे हम स्टूडेंट का एक टेबल बना रहे हैं तो स्टूडेंट एक एंटिटी होगा। नेक्स्ट है टेबल। टेबल क्या होता है, टेबल एक रिकॉर्ड होता है जो एक स्टोरेज का काम करता है। इसमें रो और कॉलम होते हैं और इसमें डाटा को हम स्टोर करते हैं। अगला इसी में ही है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होते हैं कॉलम्स और फील्ड्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है। एट्रीब्यूट्स एक रिकॉर्ड को कलेक्ट करके रखता है। तो अगर एक डायग्राम से समझे हम, सबसे पहले एट्रीब्यूट्स हैं जो इकट्ठे होकर रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड की कलेक्शन टेबल फॉर्म करेगा और बहुत सारे टेबल मिलके हमारा डाटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी के ही ऑप्शन में क्वेश्चन है राइट द प्रोसीजर टू अपडेट द स्टाइल। स्टाइल को अपडेट कैसे करेंगे। देखिए, स्टाइल को अपडेट करने जो मेजर लाइन है वो है, हम स्टाइल मेन्यू में जाएंगे, स्टाइल एक्शन बटन से स्टाइल अपडेट को चुन लेंगे, हमारा स्टाइल अपडेट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट राइट नोट ऑन टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स पे नोट लिखना है आपको। टेम्पलेट्स होते हैं जिन्हें हम पूर्व निर्धारित करते हैं, पहले से हम बना के रख देते हैं ताकि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट में उसकी आवश्यकता है तो हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। बनता कैसे है, फाइल में आप जाओगे, टेम्पलेट को चुनोगे और सेव कर दोगे। नेक्स्ट आपका है एक्सप्लेन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स इन डाटाबेस। डाटाबेस में किसी 2 ऑब्जेक्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। वैसे इन टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। आप इसमें से कोई 2 एक्सप्लेन कर सकते हो। 6 क्वेश्चन है बाय टेकिंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन व्हाट इफ सिनेरियो इन अ स्प्रेडशीट। व्हाट इफ सिनेरियो क्या होता है, यूनिट 2 का क्वेश्चन है ये। ऑन बेसिस ऑफ इनपुट, जब हम आउटपुट निकालते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस की तुलना करके एक रिजल्ट निकाला जाता है, उसे व्हाट इफ सिनेरियो बोलते हैं, ठीक। जैसे उसने कहा एग्जाम्पल से बताइए, जैसे किसी की इनकम 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उसको टैक्स 15% देना है। किसी की 10 से 20 में है, 12 में है तो उसे 20% देना है। ऐसे 12 से 14 लाख में है तो उसको 30% टैक्स देना है। तो ये तुलनात्मक होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन राइट द प्रोसीजर टू इंसर्ट एन इमेज इन अ लाइबर ऑफिस राइटर। आपको एक इमेज को इंसर्ट करना है लाइबर ऑफिस राइटर में, तो सिंपली आप इंसर्ट मेन्यू में जाके इमेज पे जाओगे। अब उस इमेज को आपको डाउनलोड करना है या वहीं कंप्यूटर से लेना है तो आपको आगे वो ऑप्शन मिलेगा, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन डाटा मॉडल्स। डाटा मॉडल्स होते क्या हैं? जब आप बहुत सारे डाटा को एक डाटाबेस में रख रहे हो तो उसे कोई ना कोई मॉडल दे रहे होगे, उसको कोई चित्र दे रहे होगे, तो उसके लिए 3 टाइप्स होते हैं डाटा मॉडल के। पहला आपका हायरार्किकल डाटा मॉडल, दूसरा नेटवर्क डाटा मॉडल और तीसरा रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। ठीक। 9th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 वर्क प्लेस ऑफ सेफ्टी हज़ार्ड। आपको 3 सेफ्टी हज़ार्ड्स बताने हैं जो हम वर्क प्लेस पे हमें ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहला है आपका फिजिकल हज़ार्ड्स, देन इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स, फायर हज़ार्ड्स, 4th इज़ हेल्थ हज़ार्ड्स एंड 5th इज़ फॉलिंग ऑफ हाइट्स, स्लिपिंग एंड ट्रिपिंग। तो ये 5 तरह के हज़ार्ड्स होते हैं, आप इसमें से कोई 3 एक्सप्लेन करके आ सकते हो। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला 10th है, प्राइमरी की क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। प्राइमरी की का मतलब होता है एक ऐसी फील्ड जिसमें यूनिक वैल्यू कंटेन करती है। ठीक है, हम किसी भी टेबल में एक प्राइमरी की बनाते हैं एक फील्ड को, रीज़न बीइंग उसकी जो वैल्यू होगी वो कभी ज़ीरो नहीं होगी उस प्राइमरी फील्ड वाली वैल्यू को, और ना ही उसकी वैल्यू डुप्लीकेट होगी, तभी वो यूनिक बनी। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हम लें तो हमारे रिकॉर्ड्स हैं स्टूडेंट के, तो SRN नंबर सब बच्चे का अपना अपना है। ठीक। नेक्स्ट है डिफाइन फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? कि नहीं, 2 टेबल के बीच में जब हम एक रिलेशनशिप सेट करते हैं तो जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की है वो पहले टेबल की फॉरेन की बन जाती है। सेम एग्जैक्टली उसी तरह कि बाहर देश से कोई हमारे इंडिया में घूमने आए तो हम उसको फॉरेनर्स बोलते हैं। ठीक है, तो होता तो वो बाहर देश से पर आया हुआ इंडिया में है, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, तो वो हमारे लिए फॉरेनर्स होता है, पर अपने देश के लिए वो एक प्राथमिकता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका डिफाइन डाटाबेस। डाटाबेस है इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐड डाल सकते हैं, बनी हुई इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टाइल इन लाइबर ऑफिस राइटर। स्टाइल्स होते क्या हैं? किसी भी डॉक्यूमेंट में हम कोई भी बदलाव करते हैं उसे सुंदर दिखाने के लिए, वो स्टाइल कहलाता है। ठीक है, जो चुनिंदा स्टाइल हैं जो हम लगाते ही रहते हैं, दैट इज़ अ फॉन्ट नेम। अपनी लिखाई का नाम बदल देना, अपनी लिखाई का साइज़ बदलना, अपनी लिखाई को गूढ़ा करना जिसे बोल्ड बोलते हैं, इटैलिक अंडरलाइन करना। ठीक। 13th क्वेश्चन है, राइट द यूज़ ऑफ क्रॉप टूल इन इमेज टूल बार। क्रॉप टूल का क्या यूज़ है इमेज टूल बार में? जो हमारी इमेज है, जो उसका एक ऐसा हिस्सा हमें नहीं चाहिए, तब हम उसे क्या करते हैं? क्रॉप कर देते हैं, तो इसको हम क्रॉप टूल बोलते हैं। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, राइट द 2 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स। 2 तरह के हाइपरलिंक्स होते हैं। हाइपरलिंक्स मतलब एक पाथ पूरा। ठीक है, एक एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होता है और एक रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट में क्या होगा? कंप्लीट पाथ होगा आपकी फाइल का, वेराज रिलेटिव में बस एक स्टेप पहले का एक पाथ होगा आपका। इसी के ऑप्शन में है, राइट द यूज़ ऑफ कॉन्सॉलिडेट फंक्शंस इन स्प्रेडशीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्सॉलिडेट, गोल, सीक एंड व्हाट इफ, ये तीनों अच्छे से कर लेना, अलग से भी पूछे जा सकते हैं। कॉन्सॉलिडेट फंक्शन का मतलब होता है जब स्प्रेडशीट्स आपने बहुत सारी बनाई हैं, आप उसको इकट्ठा करके रख दो। ठीक। डिफाइन 15th क्वेश्चन, डिफाइन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर को हम अग्निशामक यंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसे हम हाथ में रखकर एमरजेंसी सिचुएशंस के साथ डील कर सकते हैं। मैंने हिंदी में लिखा है, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हमारी 16th है, एंटरप्रेनर्स कैन क्रिएट जॉब्स इन अ मार्केट। एंटरप्रेनर्स क्या जॉब क्रिएट कर सकते हैं? ट्रू, कर सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट फंक्शन वाइल यूजिंग कॉन्सॉलिडेट। जब आप शीट्स को कॉन्सॉलिडेट कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो शीटों को, तो उसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या होता है? सम। डैश इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें से कौन सा एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है? ठीक है, ओ नो आई मिस माई बस, ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट है, डैश रेफर्स टू सेल G5 ऑफ शीट नेम माई शीट। अभी हमने रेफरेंस किया था, माई शीट नाम की शीट है, इसे G5 सेल में हमें रेफ़र करना है, तो डॉलर साइन का यूज़ करेंगे, सिंगल कोट में माई शीट का नाम आएगा, डॉट के साथ सेल का नाम आएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए? क्या उसमें सिर्फ लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स या स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन? तो लास्ट सही रहेगा, लेटर्स भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए और स्पेशल करेक्टर्स भी होने चाहिए। 21st क्वेश्चन है, मैक्रो रिकॉर्डिंग्स कैन बी अनेबल फ्रॉम डैश मेन्यू इन द मेन्यू बार। मैक्रो रिकॉर्डिंग्स को हम ऑन कैसे कर सकते हैं मेन्यू बार में से? तो टूल्स में जाकर हम मैक्रोस को ऑन कर सकते हैं। डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। कोई एक आउटपुट डिवाइस का नाम बताना है, तो प्रिंटर। डैश इज़ अ प्लानिंग टूल फॉर व्हाट इफ़ क्वेश्चंस। व्हाट इफ़ क्वेश्चंस के लिए एक प्लानिंग टूल क्या होता है? व्हाट इफ़ एनालिसिस टूल को हम प्लानिंग टूल बोलते हैं। डैश इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज अ सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल को हम सेल्फ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। 25th क्वेश्चन है,
हाउ मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन। तो टोटल 17 गोल्स हैं जो हमें दिए गए हैं। 26 राइट एन एग्जाम्पल ऑफ रेन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा सोलर एनर्जी। 27 आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इस पूरे सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट बताना है, किसके बारे में बात हो रही है, द बॉय। तो आपका द बॉय आंसर है। नेक्स्ट असर्शन और रीजंस के क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चंस आपको भी आपके एग्जाम्स में मिलेंगे, सेम नहीं होंगे, ऑलमोस्ट इसके जैसे होंगे, ठीक। इसमें है एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। के एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा एक्ट है जो नए और अलग से प्रोडक्ट को बनाता है। हाँ जी, सही है। रीज़न में एक एंटरप्रेनर को क्रिएटिव होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए और रिस्क टेकर होना चाहिए। हाँ जी, ए और बी दोनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन ए रहेगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, और आर जो है एकदम सही एक्सप्लेनेशन है ए की। नेक्स्ट आपका है the data consolidation function takes data from a series of worksheet and convert it into a single worksheet। डाटा कंसोलिडेट यही करता है, बहुत सारी शीट्स का डाटा इकट्ठा करके एक शीट में कन्वर्ट कर देता है। रीज़न दे रहा है सॉर्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन स्प्रेडशीट। नहीं, ये गलत है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा। असर्शन आर हमारा करेक्ट है, बट इसका जो रीज़न है वो इनकरेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रेस इज़ यूजुअली अ नेगेटिव एक्सपीरियंस बट इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। स्ट्रेस इस एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है, पर हम उसे पॉजिटिव भी कर सकते हैं, ठीक। रीज़न दे रहा है मोटिवेशन पुशेस अस टू अचीव आर गोल्स। मोटिवेशन हमें पुश करता है हमारे गोल्स को अचीव करने में। तो ए और आर दोनों करेक्ट हैं, पर आर जो है ए की सही सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा कि बोथ ए एंड आर करेक्ट। अपनी अपनी टर्म्स में दोनों सही हैं, पर आर जो है वो ए का रीज़न करेक्ट नहीं है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।